उपयोग करेंगे। देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, x2 y2, x1 y1 है ना, ठीक है ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि d, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d होती है, और d बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, d बराबर हो जाता है, आपका सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू, अब x2 इज -1, x2 पुट x2 का वैल्यू ऑफ 1 -1 माइनस x1 इज माइनस, देखो x1 वैल्यू ऑफ x1 इज -5 एंड ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, इज 5 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 इज 3 माइनस वैल्यू ऑफ y1 इज 7 का होल स्क्वायर। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल +5 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 3, -7 प्लस 3 इज -4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल अंडर रेडिकल 4 चौक 16 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 16 इज 32 अंडर रेडिकल 32 के हम फैक्टर करेंगे, ये हमारे फैक्टर होंगे, देखिएगा है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भैया ये आपका एक जोड़ा ये निकला, एक जोड़ा ये निकला, ठीक है ना। तो प्लस माइनस एक √2, फिर एक और √2 और √2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो d बराबर कितना, प्लस माइनस 4 √2 प्लस माइनस 4 √2, ये d का मान आया, ठीक है ना। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 √2, हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकाल के दिखाई कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिएगा, एक प्रश्न है ये कि भैया एक बिंदु है XY जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो हमें एक वांछित संबंध इनमें ज्ञात करना है ना। तो देखिएगा, बहुत सरल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ना। क्या है क्वेश्चन, है क्वेश्चन लिखा हुआ है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक संबंध ज्ञात करो, x और y में एक संबंध ज्ञात करो यदि बिंदु XY दिए गए, यदि बिंदु XY दिए गए बिंदुओं साथ एक दिए गए बिंदुओं साथ एक और 3 5 से समदूरस्थ है, 3 5 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। ये प्रश्न है भैया आपका।
तो ये दो बिंदु हैं आपके पास, है ना। ये बिंदु आपका ए मान लो, इस बिंदु को आप बी मान लो, ये आपका बी है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ठीक है ना, ये बिंदु। अब एक बिंदु ऐसा है जो इससे और इससे समान दूरी पर है, वो बिंदु सी है और उसके निर्देशांक x और y हैं। तो x कितना है, y कितना है, मतलब x और y में एक ऐसा संबंध हमें निकालना है। तो भैया देखिएगा, a से लेके c तक की दूरी और b से लेके c तक की दूरी कैसी है, बराबर है, समदूरस्थ। बिंदु c a और b से समदूरस्थ है, बिंदु c a और b से समान दूरी पर है। यस, तो हमें x और y में संबंध याद करना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, डोंट वरी। देखिएगा आप, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, देयरफॉर AC निकालेंगे। तो देखिएगा AC बराबर क्या होगा, AC बराबर BC, उसने दिया AC बराबर BC है। ओके, AC बराबर BC मतलब x माइनस 7, यहां आ जाएगा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। चलो इसको अपन ऐसा ले लें, पहले तो अपन AC का मान रखते हैं। चलो ये इस तरीके से लेते हैं, अपन अंडर रूट से ले लेते हैं। चलो यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं अपन, कहाँ दिक्कत है ना, है जगह ना, है जगह। यस, क्या है, x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार x माइनस 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है ना। अब भैया दोनों पे वर्गमूल है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसा अपन लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों पे वर्गमूल हटाना है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं भैया, देखिएगा आपके सामने ये अंडर रूट, है ना, क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्ग बराबर। फिर है ना बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, है ना, वर्ग से वर्गमूल हट गया, तो ये हो गया बेटा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, बिल्कुल, डोंट वरी। अब भैया यहां पर सूत्र लगेगा, यहां पर सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
यानी कि ये सूत्र अगर यहाँ पे लगाया जाए तो a की जगह कितना है, a की जगह कौन है, x, तो x का स्क्वायर माइनस ये x, a की जगह देखो ये x है, ये आपका x है और ये आपका 7 है, ठीक है ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो a की जगह x, x का स्क्वायर माइनस 2 2, इनके बीच में गुणा है, गुणा a बोले तो x, b बोले तो 7 प्लस b यानी कि 7, चलो ये वाला हो गया। इसी प्रकार इसका भी होगा, ये आपका x a और ये आपका b, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस सूत्र में आता है 2 माइनस 2 a बोले तो y और b बोले तो 1, b बोले तो 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ओके। ये पूरा ये इसके लिए ये, फिर बराबर में बराबर का निशान लगाओ, अब इधर सूत्र लगेगा, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a बोले तो x, b 3 है प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a y b 5 है प्लस 5 का b का स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारा सवाल है। अब इसको हम हल करेंगे, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पास में लिख दो बेटा वाई स्क्वायर, फिर बेटा माइनस देखो 7 दूनी 14 एक्स, फिर 7 दूनी 14, 7 का वर्ग सती 49, फिर माइनस 2 एकम 2 y प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 x प्लस 3 तिया 9 प्लस फिर आपका है बेटा y स्क्वायर माइनस देखो इधर 5 दूनी 10 y प्लस 5 का 25, तो यहां तक हम आ चुके हैं, यस। अब आगे की स्टेप देखिएगा आप, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14x, और देखो 49 और एक कितना हो गया बेटा 50 माइनस का 2y, है ना। चलो इसको उठा के इधर लाओ तो बेटा, उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, चलो माइनस का 6 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 6 एक्स, चलो देखो इधर बेटा ये 9 और 25 कितने हो गए, 9 और 25 34, है ना, 34 उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 34, है ना, ये ऋण के हो जाएंगे। अब y भी उठ के इधर आएगा तो ऋण का y, फिर ऋण के 10y उठ के इधर आएंगे तो धन के 10y, ऋण के 10y उठ के इधर आए धन के, और इधर कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस, और अब हम देखते हैं कि ऋण के कितने हैं, ऋण के 14x, ऋण के 14x धन के 6x, बचेंगे ऋण के 8x, धन के 10y, धन के 10y, ऋण के 2y, बचेंगे धन के 8y, धन के 50 और ऋण के 34, धन के 50 ऋण के 34 तो धन के 16 बराबर में 0। अब भैया क्या करेंगे कि हम इस ऋण के 8x को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ऋण का 8x उधर गया तो धन का 8x हो गया, धन का उधर गया, धन का y उधर गया तो ऋण का 8y हो गया, इधर अकेला 16 है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा
कि भैया 8 इसमें भी और 8, तो 8 को अपन कॉमन लेंगे, x माइनस वाई। 8 तो इसमें से और इसमें से बाहर आ गया, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाई साहब? बटे में आती है। तो ये गुणा वाली चीज बटे में आ गई भैया, ये बटे में आ गया और ये कट गया, 8 दूनी 16। तो उत्तर आ गया x माइनस वाई बराबर कितना? 2। और यही संबंध हमने x और y में निकालना था। x y में संबंध ज्ञात कीजिए और ये हमने निकाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बहुत अच्छा सवाल था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की मदद से ये सवाल हमने कर दिखाया। तो